हिजाब मुद्दा इन दिनों लगातार चर्चे में है। ऐसे में यह मामला न्यायालय में चल रहा है। साथ ही इस मामले पर राजनीति भी जारी है। इस मसले पर पूर्व सैनिकों द्वारा एक चर्चा का आयोजन किया गया है, जिस चर्चा में हिजाब के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों ने अपनी राय दी। मौके पर सभी पूर्व सैनिकों ने हिजाब मसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनते हैं। एक और मुद्दा ये है कि कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है सुनवाई के दौरान कि जब केंद्रीय विद्यालय में ड्रेस कोड का परमिशन है हिजाब के साथ आने का, तो अदर में भी होना चाहिए। हालांकि स्कूल संचालन पे इस चीज़ को छोड़ा जा रहा है। नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। शायद आप कहीं से सुन लिए होंगे। किसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास जब लोग गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सीधा बोला कि हाई कोर्ट पहले देखेगा इस मामला को, हाई कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य है। तो हाई कोर्ट ने सीधा बोला है कि जो ड्रेस कोड है उसके हिसाब से आपको जाना होगा। आज भी कुछ लोग गए थे, महिलाएं गई थी, टीचर गए थी, बच्चे गए थे, उनको कर्नाटका में वहाँ पर ड्रेस कोड के हिसाब से अंदर जाने दिया गया। किसी पर्सनल कोर्ट के सीजीआई का बयान हो सकता है, हमने कहीं नहीं सुना है ऐसा कि कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेने से ही इनकार कर दिया है। बोला है कि पहले हाई कोर्ट देखेगा, उसके बाद में हम इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। और हाई कोर्ट का जो फैसला अभी का है तत्काल का, वो सीधा ये है कि ड्रेस कोड के हिसाब से ही आपको कॉलेजेज और स्कूल में जाने होंगे। अब मान लीजिए एक और आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि धर्म के हिसाब से लोग बोलता है कि हमारा ये धर्म है, हमको ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे चेहरे को मतलब कि शरीर को बचाता है बुरी नज़र वाले से। तो अब बताइए कि एक देश में एक धर्म ऐसा भी है, जैन मुनि का। जैन लोग जो हैं वो नंगा रहते हैं, नागा साधु जो है वो नंगा रहते हैं। वो बोलेंगे कि मैं अपने धर्म के हिसाब से कॉलेज में जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा। वो बोलेंगे मैं इसी तरह सेना में भर्ती होऊंगा, सेना का रक्षा करूंगा। तो ये क्या जायज़ है? ये हो सकता है? और अगर होगा तो वहाँ का दृश्य कैसा होगा? आप सोचिए वहाँ का दृश्य कैसा होगा जब ये लोग ऐसे करेंगे, अपने अपने धर्म के हिसाब से उस कॉलेज में और स्कूल में जाने लगेंगे। इसलिए देश जो है इसलिए देश संविधान से चलता है, ना कि किसी धर्म के कानून से चलेगा। किसी भी धर्म के, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, धर्म के नाम से देश चलेगा ही नहीं। देश संविधान से चलता है और चलेगा। ये हम सभी पूर्व सैनिकों का मानना है कि ये जो अभी चल रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। ये किसी भी ढंग से, किसी भी एंगल से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। हिजाब का जो मुद्दा है ये तो राजनीतिक प्रेरित है, ये बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। अभी केरल के राज्यपाल महोदय बोले हैं, इतनी अच्छी बात बोला कोई खुद भी मुसलमान है, बोलते कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये लोग राजनीति से प्रेरित होकर, चूँकि इलेक्शन है, इसको हवा दे के आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हम लोग फौजी हैं, फौज में रहे हैं, जैसा कि मीडिया प्रभारी ने अभी बताया कि इसमें हर धर्म के लोग हैं, जैसे जैन हैं, मुसलमान हैं, सब अपना अपना ड्रेस कोड खोल करके जाएं तो थोड़ा चलेगा, फौज नहीं चलेगा। इसी तरह स्कूल भी नहीं चलेगा, उसका अपना कोड है, ड्रेस कोड है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। अभी एक लड़की भी बोली है, वो आईएएस टॉपर है, वो खुद भी बोली है कि कोई ड्रेस कोड मैं इसको नहीं मानता। वो खुद भी मुसलमान है, क्योंकि हमको पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए। ये तो क्या होता है, बुड़का फुड़का कुछ नहीं होता, इसको खुद पढ़ने से इनकार करते हैं। जो भी मुसलमान में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बोले ये सब राजनीतिक से प्रेरित है और कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब बकवास है, इस फेर में नहीं पढ़ना चाहिए और एकदम कानून के अनुसार ही चलना चाहिए जो संविधान करता है। सर, हिजाब को लेकर इन दिनों लगातार जो चर्चाएं हैं, तेज विवादित मुद्दा है, लेकिन आप लोग पूर्व सैनिक हैं, लेकिन सेना में भी सेम ड्रेस होता है, सभी धर्म के लोग होते हैं, लेकिन जो मुद्दा भी चल रहा है हिजाब का, कितना सही लगता है आपको? क्या इसमें राजनीतिक साजिश है? देखिए, हिजाब का जो मुद्दा है, मेरे समझ से हम एज ए फौजी रिटायर
होने के नाते यह 100% गलत है, क्योंकि कोई भी संस्था, चाहे स्कूल हो या कोई संस्था हो, उसमें अपना उसका कोड होता है, उसका अपना पहनावा होता है। उसी तरह यदि हम जाति में, धर्म में बंट करके यदि हम हिजाब पर ही कूदते रहेंगे तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बंटने के कगार पर चला जाएगा। इसलिए मेरा पर्सनल मानना है कि, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बच्ची से जानना चाहूँगा कि 19 तारीख से पहले वो कभी क्यों नहीं हिजाब पहन करके गई। जो ये 5 स्टेट के अंदर चुनाव का माहौल जो है, इस माहौल को देखते हुए पूर्व साजिश के तरह इसको उछाला जा रहा है। नहीं तो एक छोटा सा मुद्दा 19 तारीख को हुआ और पूरे हिंदुस्तान में जुलूस के रूप में निकलना शुरू हो गया। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये हिजाब का मुद्दा को देश नकारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म वाले हैं, ये अपने अपने धर्म कोड के आधार पर संस्था को न बनाए। ये मेरा पर्सनल मानना है। एक और मुद्दा सर ये है कि कभी भी ऐसी कुछ बातें होती है तो यूनिवर्सिटी से ही शुरू होती है, विश्वविद्यालय से शुरू होती है, तो क्या सर बच्चों का भविष्य खराब ऐसे में नहीं हो रहा? जैसे कि कन्हैया कुमार ने कुछ साल पहले बोला था, एक यानी उस पर केस भी चला था, उसके बाद ये हिजाब का मामला यूनिवर्सिटी से शुरू हो रहा है, तो क्या बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ में क्यों डाल रहे पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई और? देखिए, कोई भी चीज़, स्कूल जो है, कॉलेज जो है, यह सॉफ्ट टारगेट है। यहाँ पर मास में बच्चे मिलते हैं जिनका ब्रेन वाइट रहता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इसीलिए जो अन्य पार्टियां हैं वो स्कूल को टारगेट करके और उसमें के कुछ गिने चुने बच्चों को पकड़ के और उनको आगे बढ़ा देते हैं, कुछ पैसा के लोभ में, कुछ नेता बनने के लोभ में, और वो वहाँ से संस्था शुरू हो जाता है कि ये हो गया। जैसे जेएनयू से कन्हैया कुमार उत्पन्न हुए, अभी उस बच्ची को कोई 1 लाख रुपया देने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये एक माहौल बनाया जाता है ताकि देश की छवि जो है खराब हो। मैं किसी पार्टी विशेष का हूँ नहीं, लेकिन मैं एक देश का सैनिक था, सैनिक हूँ और मरूंगा फिर भी सैनिक का रहूँगा। ये जो हम फौजी हैं, चाहे हम 100 वर्ष में जाकर के मरेंगे, लेकिन अगला समाज बोलेगा कि एक जवान मर गया, मैं उस दिन भी बूढ़ा नहीं रहूँगा। इसलिए मेरा पर्सनल मानना है आपके माध्यम से कि पूरे देश से मैं आह्वान करता हूँ कि ये हिजाब वाला जो केस है इसको नकारा जाए और जिस संस्था का जैसा कोड हो उसके आधार पर चला जाए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।